अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, आपकी प्यारी सी बहन आपके लिए एक प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो जी शहज़ादियों, आपको थंबनेल से तो आइडिया हो ही गया होगा कि आपकी प्यारी बहन आज क्या करने वाली है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर के नाम से अपने खूबसूरत से दिन का आगाज़ करते हैं। तो जी शहज़ादियों, मेरी प्यारी सी सुबह हो चुकी थी। शहज़ादे साहब जो है ना वो काम पर जा चुके थे। उनको मैंने क्लोथ आयरन करके दिए, ब्रेकफास्ट जो है ना बना के दिया। अच्छा, सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो उस वक्त इतनी नींद आ रही होती है ना, तो लेकिन यह है कि उन्होंने जाना होता है जल्दी। फिर 7 o'clock में अब उठ जाती हूँ, 7 साढ़े 7 इतने बजे तक उठ जाती हूँ। फिर उनको उस टाइम जल्दी जल्दी का काम होता है, फिर उनका ब्रेकफास्ट बना के उनको देना, फिर उनके क्लॉथ्स आयरन करना, फिर वो जाते हैं। उतने में फिर थोड़ी देर मैं लेट जाती हूँ, नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आती। उसके बाद शादियों आ गए मैं किचन में। यहाँ पर मैंने अपने और मम्मा के लिए बनाया यम्मी सा ब्रेकफास्ट। मम्मा ने आज कहा मैं भी ना वेजीज़ वाला एग खाऊंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने और अपनी प्यारी सी मम्मा ने जो है ना, मम्मा के लिए मैंने ये ऑमलेट बनाया और अपने लिए भी। साथ साथ मैंने बच्चों का भी ब्रेकफास्ट बना लिया। माशाल्लाह से बच्चे भी उठ गए थे, 11:15 का टाइम हो चुका था। और नाश्ता मेरा इतना ज़्यादा जो है ना वो लेट हो गया था। तो फिर जो है ना जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाया बच्चों का। बच्चों के लिए मैंने कहा चलो पराठा बनाती हूँ, साथ उनको ना ऑमलेट बना दूँगी, साथ चाय भी, जिसके साथ उन्होंने उनका मन चाहेगा ना वो खा लेंगे। तो फिर ना मैं बच्चों के ये होता है कि बच्चों को समटाइम ऐसे होता है कि पराठा चाय बिल्कुल लाइक नहीं करते। जब कभी कभार ऐसे होता है कि वो शौक से खा लेते हैं, मतलब उनकी समझ नहीं मुझे आती है। बस जो उनका मन होता है मैं वो उनको खिला देती हूँ। मैं कहती हूँ बस बच्चों का पेट भरना चाहिए। माँ तो है ना सारा दिन काम करने के लिए, तो माएँ बेचारियाँ होती हैं, तो माएँ की कोशिश होती है कि हम अब कुछ ना कुछ ऐसा अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें जो हमारे बच्चे लाइक करते हैं। तो फिर मेरी कोशिश वही होती है, मैं अपने बच्चों को वही चीज़ बना के दूँ जो मेरे बच्चों को पसंद है। तो जी शहज़ादियों, फिर यहाँ पर ना मैंने स्लाइसेस जो है ना वो किए सेके। और मामा को मैंने 2 स्लाइसेस दे दिए। अब मैं, आपको पता है, एक ही स्लाइस लेती हूँ, तो फिर मैंने अपने लिए एक ही स्लाइस जो है ना वो गर्म कर लिया। तो देसी घी जो है ना वो ख़त्म हो गया था। अच्छा, देसी घी के बगैर नॉर्मल जो हम घी लगाते हैं ना उसका टेस्ट था मतलब अच्छा नहीं लगता। देसी घी का जायका इतना मज़े का आता है, हर एक बाइट में ना मज़ा दुबाला हो जाता है। ब्रेकफास्ट का ना, तो देसी घी ख़त्म हुआ तो मैंने हल्का सा लगाया जस्ट उसको क्रंच देने के लिए ना। मैंने कहा ज़रा इसको ना थोड़ा सा खस्ता खस्ता कर लेते हैं और फिर जो है ना हम इसको इंजॉय करेंगे। फिर बच्चों का मैंने जो है ना ऑमलेट बनाया। और शहज़ादियों, आज मैंने करनी थी किचन की थोड़ी डीप क्लीनिंग। किचन इतना गंदा हो रहा था ना, तीनों ड्रॉर इतने गंदे हो रहे थे, फिर कैबिनेट्स बाहर के इतने गंदे हो रहे थे। ट्रस्ट मी कि ईद के ही हमने क्लीन किए हुए हैं। ईद के बाद जो है ना मैंने बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की। तो अब मैं कह रही थी आज जो है ना लाजमी कर लूँ। मैंने ना रात में ही सोच लिया था, मैंने कहा सुबह कोई और काम करूँ या ना करूँ, हेल्पर के साथ जो है ना, हेल्पर को बाजी जो है ना आएंगी, उनको कहूँगी आप बर्तन वॉश करें, मैं बाकी जो है ना अपना किचन का काम कर लूँगी। तो फिर ये होता है कि साथ ही साथ काम हो जाए ना, तो उससे ऐसा कोई काम नहीं होता। तो फिर शहज़ादियों, नाश्ता किया, बच्चों को करवाया, फिर मैं आ गई किचन में बाजी से। मैंने कहा बाजी आप जल्दी से अपने बर्तन वॉश करें, मैं साथ साथ जो है ना ये काम करती हूँ। फिर हम चले जाएंगे नीचे अपने पोर्शन में, मैं जो है ना सारे खिलारे उठा लूँगी और आप क्लीनिंग कर लेना। कहती चले ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने सारे रुमाल बाहर निकाले। रुमाल भी धोने हैं, लेकिन मैंने कहा चलो 1-2 दिन ठहर के धोऊंगी, पहले ये वाला काम। फिर मैंने सारे ये जार्स जो है ना जिनके अंदर सारी हमने चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, तो ये मैंने सारे जो है ना निकाले। और ड्रॉर इतने गंदे हो रहे थे ना, इतनी चीज़ें इनमें जो है ना वो फैल गई थी। ये मेरे ही हाथ लगते हैं, मतलब मसाले वगैरह कुछ ना कुछ गिर जाते हैं। और मेरे बच्चे जो है ना उनको आजकल बड़ा ही शौक हुआ मसाले वाले डब्बे खोलते हैं, कोई ना कोई चीज़ गिराते हैं और जो है ना भाग जाते हैं। समटाइम तो हसनैन साहब क्या करते हैं, जग ले जाते हैं और एक मसाले की डब्बी मिर्च आँख चुरा के ना ले जाते हैं, मुझे पता ही नहीं लगने देते, और ले जाते हैं। और फिर बाद में ना जाके कभी मसाले को जग में डालते हैं, कभी कोई कोई जो भी बोतल हाथ पे आ जाए ना वही ले जाते हैं। तो जी शहज़ादियों, यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से पहले ना इसके अंदर से ड्राई जो चीज़ें थी वो उठाई। फिर मैंने इसके अंदर जाली मारी सर्फ वाली, और फिर मैंने इसके अंदर ये कपड़ा जो है ना मारा। इसी तरीके से मैंने तीनों दराज अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो साफ़ सुथरे करने थे। और एक तो साफ़ हो गया था, फिर मैंने गीले कपड़े के साथ ना इसको अच्छे से, मैंने पहले कपड़े को वॉश किया, फिर इसको ड्राई किया, फिर सारे ये जार्स को अच्छे तरीके के साथ ना साफ़ सुथरा किया। तो फिर शहज़ादियों, डीप क्लीनिंग ये होता है घर की सफाई सुथराई जो होती है ना, जैसे कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हर चीज़, कोई भी चीज़ देखिए जब हम यूज़ करते हैं, अब ये बहुत सी औरतें कहती हैं जी हमारी चीज़ें गंदी नहीं होती, तो ये मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ चीज़ें ख़राबी में आ ही जाती हैं। आप जितना मर्ज़ी जो है ना वो कर ले, फिर भी थोड़ी ना थोड़ी चीज़ें ख़राबी में आ ही जाती हैं।
तो यहाँ पर ना फिर सारे जार्स जो थे ना मैंने ड्रॉर के अंदर रखे। फिर जो है ना सेकंड ड्रॉर है उसके अंदर मैंने स्पून्स वगैरह रखे हुए सर्विंग वाले जो है ना। फिर मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ करते। फिर उसके अंदर से सारे स्पून्स निकाल के उसके ऊपर मैंने रबड़ लगाई। और बच्चे ये भी स्पून्स भी खेल देते। ट्रस्ट मी कि मेरे बच्चे टॉयज़ वगैरह से नहीं खेलते, इस टाइप की चीज़ों से उनको खेलने का ना बड़ा ही मज़ा आता है। तो फिर सेकेंड वाला ड्रॉर मैंने साफ़ कर लिया। फिर थर्ड वाले ड्रॉर से सारी चीज़ें निकाली। और फिर शहज़ादियों इसके अंदर भी मैंने सेम प्रोसेस किया। इसके अंदर से सारा जो है ना ये डस्ट निकाली। और फिर इसके अंदर भी मैंने जल्दी से ना अच्छे से जाली इसके अंदर मारी, इसको साफ़ सुथरा किया। फिर जो है ना साफ़ सुथरा करके फिर मैंने इसके ऊपर ना जो शहज़ादियों पे मैंने इसके ना अंदर ड्राई कपड़ा सारा मारा माशाल्लाह से। फिर इसको अच्छे से साफ़ सुथरा किया। फिर सारे स्पैचुलास जो थे ना फिर इसके अंदर जो है ना मैंने रखे सारी चीज़ें जितनी भी टी स्ट्रेनर वगैरह और जो हमें सारी यूज़ की चीज़ें थी ना वो मैंने सारी इसके अंदर रखी माशाल्लाह से। तीनों ड्रॉर जो है ना अंदर से साफ़ सुथरे हो गए थे। फिर मैंने कहा चलो कैबिनेट्स भी साफ़ कर लेते हैं। कैबिनेट्स भी ना काफ़ी गंदे हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो कैबिनेट्स को भी जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरा करती हूँ। तो जी शहज़ादियों कैबिनेट्स जो है ना वो मैंने आपको बताया ना कि ईद के बाद जो है ना मैंने अब साफ़ किए हैं। तो इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे, इतने स्पॉट्स वगैरह जो है ना फिर मैंने नीचे ना चौंकी रखी। और फिर जो है ना मैंने इसके ऊपर भी सारी सर्फ वाली जो है ना ये जाली मारी, साबुन लगा के ना थोड़ा झाग बना के वो मारी। फिर मैंने इसके ऊपर साफ़ सुथरा जो है ना डस्टिंग वाला कपड़ा धो के वो लिया। फिर वो मारा। याद रखिएगा जब गंदा कपड़ा मारेंगे ना वो गंदे गंदे से निशान पड़ जाते हैं। साफ़ सुथरा कपड़ा मारेंगे तो साफ़ सुथरे कैबिन हो जाएंगे। और माशाल्लाह से ना कैबिन इतने प्यारे हमारे साफ़ सुथरे हो रहे थे ना कि इतने प्यारे लग रहे थे, चमकना स्टार्ट हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता करके। फिर शहज़ादियों मैंने सारे ही एक दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सारे कैबिनेट्स माशाल्लाह से ना अच्छे तरीके के साथ साफ़ सुथरे किए। अभी आपको हुड नज़र आ रहा होगा ना ऊपर से कितना गंदा हो रहा है। तो मैं कह रही थी कि कल ना ये जाली जो है ना इसको गर्म पानी लगा लगा के ना ये सारी ऑयल है, ऑयल के ऊपर डस्ट जमी हुई है। तो मैंने कहा इसको जो है ना मैं अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो साफ़ सुथरा करूँगी। तो आज जो है ना बस ये कैबिनेट्स कर लूँ और नीचे वाले कैबिनेट्स कर लूँ, तीनों ड्रॉर कर लिए ना तो बस इतना ही बड़ा। तो कल इंशाल्लाह फिर जो है ना ये ऊपर के ना सारे ड्रॉर हुड भी ना जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो साफ़ सुथरा करूँगी। और माशाल्लाह से यहाँ पर कैबिनेट साफ़ हो गए थे। हेल्पर जो है ना उसके भी बर्तन ऑलमोस्ट जो है ना वो वॉश होने वाले थे, बस पतीलियाँ वगैरह रह गई थी। और साथ साथ जो है ना वो काम भी कर रही थी, बर्तन भी धो रही थी। और यहाँ पर माशाल्लाह से फिर सारे कैबिनेट्स मैंने अच्छे से साफ़ किए। फिर मैंने अपनी हेल्पर से कहा, मैंने कहा बाजी 2 मिनट आप साइड पे होंगे, ये वाले कैबिनेट्स भी जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ जो है ना मैं साफ़ सुथरे कर लूँ। तो फिर शहज़ादी उसको मैंने साइड पे किया, सारे कैबिनेट्स माशाल्लाह से अच्छे से साफ़ सुथरे किए। कैबिनेट साफ़ हो गए थे ना और किचन यकीन करें इतना प्यारा लग रहा था ना, साफ़ सुथरा लग रहा था। और फिर जो है ना मैंने चूल्हे के ऊपर वाली वॉल भी सारी शहज़ादियों अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो साफ़ सुथरी की। और माशाल्लाह से वो भी इतनी प्यारी लग रही थी। मैं कहती हूँ थोड़ी सी मेहनत होती है, जस्ट थोड़ी सी मेहनत होती है और घर इतना प्यारा साफ़ सुथरा होने लग जाता है। जस्ट जो है ना इंसान को मोटिवेशन जब मिलती है ना, इंसान मोटिवेट होता है। जैसे कि आपको मेरे व्लॉग्स देख के मोटिवेशन मिलती ही होगी ना। बहुत सी औरतें मुझे मैसेज करती हैं कि आपके व्लॉग्स देख के बड़ी मोटिवेशन मिलती है। हम भी जो है ना बहुत बहुत काम करते हैं। तो शहज़ादियों बस यही होता है, एक दूसरे से मोटिवेट इंसान को होना चाहिए। दूसरों को देख के कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए। मेरी मामा कहती होती दूसरों को कॉपी कर ले लेकिन कभी भी किसी से जेलस ना हो किसी की चीज़ देख कर ना। तो यहाँ पर ना फिर माशाल्लाह से किचन अच्छे से नीट क्लीन हो गया। हेल्पर ने सारी झाड़ू थपड़ी लगा दी, बर्तन भी धुल गए थे। फिर मैं आ गई अपने रूम में, फिर अच्छे से रूम को किया नीट एंड क्लीन। सारा जो है ना वो रूम को साफ़ सुथरा किया माशाल्लाह से। सारे खिलारे उठाए और बच्चों ने ना इतनी ख़राबियाँ डाली हुई थी चीज़ें इधर उधर। पूरा कमरा जो है ना, यकीन करेंगे आप ट्रस्ट मी के कमरे का नक्शा ही ये लोग बदल देते हैं। सेटी को कभी उधर लेके जाते हैं कभी इधर। ओहो। तो यहाँ पर मैंने मशीन जो लगाई थी ना कपड़े धोए थे वो भी तय करने वाले थे। यहाँ पर मैंने बच्चों को फीडर दिए, मैंने कहा इनको फीडर देती हूँ जब तक मैं कपड़े तय लगाती हूँ। फिर इनके ना क्लोथ चेंज करवाती हूँ, मुँह हाथ धुला के ना इनको अच्छे से जो है ना वो फ्रेश करती हूँ। साथ ही साथ मैंने इनको एलईडी लगा दी थी, गुलाम रसूल वाले कार्टून्स लगा दिए थे। और हसनैन के ना बाल इतने घने बड़े हो रहे थे ना, तो मैं कह रही थी कल ना इसको मैं लेकर जाऊँगी और इसकी ना कटिंग करवा के आऊँगी। इसके बाबा कह रहे थे मैं इसकी कटिंग करवाऊँगा। तो इसके बाबा क्या करते हैं, वो फौजी कटिंग होती है ना जो सारी इसकी कटिंग करवा के उसको गंजा कोना मुना बना कर ले आते हैं। वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इस तरीके के बाल जो है ना, इसका बेबी कट मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसके बाबा को कह रही थी, मैंने कहा मैं खुद ही कट करवा के आऊँगी, मैंने आपके साथ नहीं इसको जाने देना।
तो कह रहे थे मैं ही कटवा के आऊँगा तो यहाँ पर फिर शहज़ादियों मैंने कपड़े आयरन करने थे, तो फिर जल्दी से यहाँ पर मैंने अपने भी क्लोथ्स आयरन किए। शहज़ादे साहब के 2 सूट थे माया वाले, तो वो मैंने आयरन करने थे, वो भी फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना, मैंने कहा चलो अभी तो टाइम है, जल्दी से आयरन कर लेती हूँ ना। तो खाना मैंने बनाना था और शहज़ादियों अचानक से गैस ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा अब टाइम को वेस्ट क्या करना, जल्दी से जब तक गैस भरनी है ना तब तक मेरे तीनों सूट जो है ना वो आयरन हो जाने। और ऐसे ही हुआ माशाल्लाह से, जल्दी से मेरे तीनों सूट भी आयरन हो गए। और फिर मेरा जो ब्रदर इन लॉ है ना, उसने सिलेंडर भी भरवा दिया। फिर मैं आ गई किचन में, मैंने कहा मम्मा जी क्या बनाए, तोरियां भी पड़ी थी, टिंडे भी पड़े थे। और मम्मा कहती हैं कि ना आज कोई दाल बना लो। मैंने कहा चलें आज फिर ना मैं मूंगी की दाल बना लेती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि 2-3 दिन पहले जो मैंने पालक गोश्त बनाया था ना, यकीन करें कि पालक का सालन भी पड़ा हुआ था। और मैं अभी भी जो वो सालन वो ना ख़त्म नहीं हुआ था। और यहाँ पर माशाल्लाह से फिर शहज़ादियों मैंने ना अच्छे से जो है ना प्याज़ों को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन किया, फिर अदरक लहसुन डाला, फिर यहाँ पर मैंने टमाटर, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी सब कुछ जो है ना वो डाली। और मम्मा आ गई, कहती मुझे ना भूख लग रही है, मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ। फिर कहती थोड़ी सी सूजी बनी है, सूजी तो मुझे बना दो। मैंने कहा अच्छा मामा जी मैं आपको बना देती हूँ। फिर मैंने जल्दी से मैंने कहा मसाला भून लूँ, हल्की आँच पे रख दूँ, फिर जो है ना मैं आपको सूजी बना के दूँगी। तो यहाँ पर ना फिर शहज़ादियों मैंने मसाला अपना रख लिया हल्की आँच पे। दाल जो माशाल्लाह से मैंने भिगो ली थी, केटल में मैंने पानी रख दिया गर्म करने के लिए। मैंने कहा गर्मा गर्म पानी इसके अंदर डालूँगी और दाल जल्दी जो है ना वो बन जाएगी। और फिर शहज़ादियों मैंने दूसरी साइड पे पैन चढ़ाया, घी डाला। और यहाँ पर ना माशाल्लाह से हमारी दाल भी बन रही थी, साथ साथ जो है ना मैं हलवा बनाने की तैयारी भी कर रही थी। फिर मैंने गिरी लेकर आई, उसको कट किया। मम्मा ने कहा चारों मगज़ डाल दो, वो मैंने इसके अंदर डालने थे। और फिर जो है ना मम्मा को मैंने कहा मम्मा चीनी वाला शक्कर वाला, कहती शक्कर वाला बना दो। फिर मैंने जो है ना वो शक्कर जो है ना वो डालनी थी, शक्कर जो है ना मैंने निकाल ली। और यहाँ पर माशाल्लाह से मसाला भी फ्राई हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर दाल डाली जो मैंने धो के रखी थी। अच्छा मूंगी की दाल किस किस को पसंद है मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी साइड पे जो है ना वो सूजी ब्राउन हो रही थी, मैंने उसको ना पैन उतार दिया। मैंने कहा पहले इसका काम वाइंड अप करूँ, फिर सूजी की तरफ जो है ना हम मूव ऑन करेंगे। तो माशाल्लाह से फिर मैंने इसके अंदर गर्मा गर्म पानी डाला और मैंने कहा अब जल्दी से ना दाल भी बन जाएगी और साथ साथ जो है ना मैं सूजी भी बना लूँगी। माशाल्लाह से सूजी भी हमारी गोल्डन गोल्डन सी हो गई थी। और जी फिर शहज़ादियों सूजी गोल्डन करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो डाली शक्कर। शक्कर के बाद जो मैंने नट्स जो है ना डालने थे वो इसके अंदर डाले। फिर अच्छे से जो है ना इसको किया हमने मिक्स। और फिर जो है ना मैंने इसके अंदर गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी डाल दिया। और जो है ना पानी गरम गरम मैंने इसके अंदर इसलिए डाला था कि चलो ये भी जल्दी से कुक हो जाएगी। और माशाल्लाह से ना शहज़ादियों इसको अच्छे से आपने बुनाई इसकी करिएगा ना, जब अच्छे से बुनाई करते हैं प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाता है और हलवे का कलर वही अच्छा लगता है। फिर मैंने इसके अंदर डाला पानी और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना पानी डाला और इतने प्यारे बबल्स बनते हैं ना और खुशबू भी इतनी प्यारी आती है। और यहाँ पर देसी घी अगर इसके अंदर डाल जाए ना शहज़ादियों, जो है ना हलवे का टेस्ट जो है ना दुबाला हो जाए। और यहाँ पर माशाल्लाह से यम्मी सा हलवा हमारा बनकर हो चुका था तैयार। फिर जो है ना मैंने मामा को हलवा दिया, मामा ने साथ गर्मा गर्म नान मंगवाया और वो खाया। और साथ ही साथ माशाल्लाह से दाल भी हमारी बन गई थी। फिर मैंने इसके अंदर डाला हरा धनिया और जो है ना मसाला गरम मसाला डाला। और शहज़ादियों ये थी हमारी आज की प्यारी सी छोटी सी जो है ना रूटीन सुबह से लेके शाम तक। और अगर आज का मेरा प्यारा सा छोटू सा मुन्नू सा व्लॉग मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियों को अच्छा लगा हो तो शहज़ादियों आपने चैनल को लाजमी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है, क्योंकि आपकी प्यारी सी बहन आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।